हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है। यहाँ पे हमें बताना है ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रू होगा फॉर एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग विच पेयर ऑफ कटायन एंड अनायन। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, हमें बताना है ये रिलेशन नीचे दिए गए किस कटायन और अनायन के लिए वैलिड होगा। राइट, सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे, की कंसेप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रिया। राइट, आयनिक इक्विलिब्रियम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, POH इक्वल्स 7 माइनस 0.5 pKa प्लस 0.5 pKb। राइट, सो अब यहाँ पे जो रिलेशन हम सभी को पता होगा, सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं पीएच के बारे में। राइट, पीएच फॉर वीक एसिड, पीएच फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस से मिलके जो सॉल्ट बनता है, अगर हम उसके पीएच के फॉर्मूला के बारे में बात करें, सो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, माइनस pKb, ये फॉर्मूला होता है पीएच का। एंड हमें एक रिलेशन और पता है दैट इज पीएच प्लस पीओएच जो होता है, इन दोनों का सम जो होता है 14 के इक्वल होता है। राइट, सो हम यहाँ से पीओएच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पीओएच हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस पीएच। सो 14 माइनस, अब इसके अंदर पीएच की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ, हमने हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, pKb। राइट, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास POH की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 7 माइनस हाफ pKa प्लस हाफ pKb। राइट, एंड ये रिलेशन हमारे पास गिवन है। बेसिकली हाफ को हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 0.5, बट जो रिलेशन हमारे पास गिवन है वो एग्जैक्ट है इस फॉर्मूला के इक्वल। एंड ये फॉर्मूला सिंस इसके इक्वल है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे कटायन अनायन दे रखे हैं, हमें बस वो वाले कटायन अनायन ढूंढने हैं जो किससे बने हो, वीक एसिड एंड वीक बेस से बने हो। राइट, स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए गिवन है, तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्टली गिवन है NH4+ जो कि हमारे पास क्या होता है, अमोनियम आयन। राइट, एंड देन हमारे पास फ्लोराइड आयन है दैट इज F-। सो NH4+ जो है वो बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड होता है किसका, NH3 का, दैट इज अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, अमोनियम आयन विच इज NH4+। एंड F- जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है किसका, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दैट इज HF का। सो यहाँ पर जो अमोनिया है वो क्या होता है, वीक बेस होता है, वो क्या है, वीक बेस होता है। एंड जो HF है दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, वीक एसिड एंड वीक बेस का। राइट, उन्हीं के कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का यहाँ पर पेयर अप हो रहा है। सो ये दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आया था वो वीक एसिड एंड वीक बेस के पेयर का ही है। सो हम क्या बोल सकते हैं, ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एनिलीनियम आयन। सो बेंजीन रिंग हमारे पास है एंड इसके ऊपर हमारे पास क्या दे रखा है, NH3+। राइट, सो ये बेसिकली कॉन्जुगेट एसिड होता किसका है, ये कॉन्जुगेट एसिड होता है हमारे पास एनिलीन का। एंड एनिलीन भी क्या होता है हमारे पास, एक वीक बेस। राइट, एनिलीन क्या होता है, वीक बेस। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एसिटेट आयन दे रखा है। एंड एसिटेट आयन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस किसका होता है, एसिटिक एसिड का। एंड एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। सो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो पेयर बना है वो वीक एसिड एंड वीक बेस के यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का बना है। सो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये रिलेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास कटायन और अनायन जो है वो वीक एसिड और वीक बेस की कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर है। सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बिकॉज दोनों पेयर सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। राइट, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।